अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। इससे पहले हमने देखा है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक्स में कन्वर्ट करना था, लोगारिथमिक से अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल सिंपल हैं, इसमें आपको मालूम करना है एक्स की कीमत। ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो log 2 की पावर x इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने इसको ख़त्म करना है, यानी log को ख़त्म किया। तो log को जब आप ख़त्म करेंगे तो आपको पता है जो पावर होती है वो इस तरफ मूव कर जाती है, और यहाँ पे हमारे पास जो जो 6 है जो जिसके बराबर होता है वो इस तरफ आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, या आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बात एक ही है, बस तरतीब से थोड़ा लिखा है क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 2 को 6 बार लिखें आपने। ये एक रफ अमल में मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि लोगारिथमिक को जिस वक्त आप एक्सपोनेंशियल, बेसिकली ये जो चीज़ है ये लोगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है, और उसकी बेस पे आपको x की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। तो log ऑफ b की पावर a इज इक्वल टू c के बराबर था। तो जब हम log को ख़त्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस b जो है ये बेस होती है, तो b की पावर क्या आ जाएगी, c इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने अब 6 की a की x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है, तो इसका मतलब है 2 को 6 बार लिखें। तो जब हम 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 32 64। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है। फर्स्ट आंसर, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है कि x इज इक्वल टू 64। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब देखें, बेस हमें x दी हुई है, x की पावर क्या है हमारे पास 3 है, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 343। अब आपने देखना है हमने कीमत किसकी फाइंड करनी है, x की। तो अब देखिए ये क्यूब एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो अब हमने इस रकम को तोड़ना है। लाइक जैसे 2 की पावर 6 हमारे पास 64 है। अब ये देखें किसी एक टेबल को इसने लिख दिया हुआ है कि जिसको आप तोड़ेंगे, यानी इस तरह कन्वर्ट करेंगे किसी भी टेबल को, तो आपके पास उसकी होल पावर जो है वो आपके पास क्या है, 3 आए। तो हम देखते हैं लाइक 7 का अगर देखते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, यानी अगर 7 को 3 बार लिखते हैं हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, 7 7 ज़ार 49, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार कितना होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 49, यहाँ पे रफ अमल ले लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 7 ज़ार 63, 3 कैरिंग 6, 7 4 ज़ार 28, और ये आ गया 34, 7 4 ज़ार 28 और 6 को ऐड किया 343। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर 3 डायरेक्टली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, कि हम दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं, क्यूब लेते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्यूब रूट ले रहे हैं ना, रूट ऑन बोथ, बी एस का मतलब है बोथ साइड। तो अब जब हम ले लेंगे x का क्यूब, अब इधर क्या आ जाएगा, क्यूब इक्वल टू रूट ऑफ 7 की पावर 3, और ये क्यूब, क्योंकि क्यूब हमें डालना पड़ता है यहाँ पे, इंडेक्स इसका लिखना पड़ता है, जबकि स्क्वायर में इंडेक्स नहीं लिखना पड़ता। ये और ये कैंसिल हो गया है, ये और आपस में क्यूब कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व होगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास x क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पे आके टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड के, हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, दोनों अतराफ का क्यूब रूट ले रहे हैं।
तो क्यूब लेंगे तो ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, ये इधर रफ फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, 2 की पावर x इक्वल टू 512। अब आप देखें यहाँ पे 2 है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की सेम थोड़ा सा मिलता जुलता इससे होगा। अब 512 के फैक्टर बनाने हैं, तो 512 के हम जब फैक्टर्स बनाएंगे, जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 512 और फैक्टर 2। अब थोड़ा सा मैं स्टेप, अब ये मैंने फैक्टर्स बना लिए 512 के, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू, ये मैंने टाइम सिर्फ बचाने के लिए यहाँ पे मैंने चीज़ें सॉल्व कर दी हैं कि फैक्टर इस तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है। अब 2 की पावर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 9। अब देखें, अब जब भी, अब देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी बेस इन दोनों की सेम है, तो ये आपस में हम क्या कर देते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे पहले हमने क्वेश्चन सिंपल थे हम सॉल्व किए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा डिफरेंस है कि log 2 की पावर 128 इक्वल टू x माइनस 1। तो आपने क्या लिखना है, 2 की पावर x माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये किसके बराबर है, क्योंकि हमने जब लॉग खत्म किया है तो हमारी बेस एज इट इज, और जो इक्वल पे होगा वो हम इसकी पावर ले लेंगे। अब 2 की पावर x माइनस 1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि 1, अब पीछे जो था वो हमारे पास 512 था, उसको थोड़ा अब हम 128 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ से नीचे बना दें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब बेसिस सेम, तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1। जब भी बेस सेम होगी याद रखना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपस में इग्नोर कर देंगे हम इसको, तो हमारे पास x माइनस इसकी पावर और इसकी पावर हमारे पास बाकी बच जाएगी। अब देखें हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब x इधर, ये -1 इधर हो रहा है, दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, 7 + 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया, इंतहाई मुख्तसर क्वेश्चन है, बस सिर्फ लॉजिक्स आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक और तरीका लगा सकते थे, अब ये -1 है, -1 को ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, +1 का। तो आप उसको क्या करना है, आप क्लास 8 में पढ़ के आए कि दोनों तरफ फिर आपने क्या कर देना है, +1 को ऐड कर देना है। जब +1 को ऐड करेंगे तो फिर भी आपके पास यही शक्ल बनेगी, और फिर भी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8 ही आएगा। तो ये सिंपल तरीका है कि आपके पास यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ लेके आएंगे वो डिवाइड हो जाएगी, अगर माइनस में है तो इस तरफ प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरीके का है, लेकिन x² - 4 है हमारे पास, तो देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इक्वल टू x² - 4। अब देखें हमने कीमत किसकी फाइंड करनी है, x की कीमत फाइंड करनी है। अब 2 की, हम इसको मुख्तसर लिखते हैं, पहले अरेंज करके लिखते हैं, x² - 4 इक्वल टू 2 की पावर 5, इसको अरेंज करके लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास x² - 4 है हमारे पास, तो अब x² - 4 इसी तरीके से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को 5 बार लिख दें, तो 2 को 5 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब वही चीज़ है x² इसी तरीके से आप देखिए -4 है, उधर जाके क्या चला जाएगा +4 हो जाएगा, 32 + 4, तो x² इक्वल टू 32 और 4 कितना हो गया 36। अब देखिए, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से, लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, किस चीज़ का, कि हमने x की कीमत मालूम करनी है, हमें x स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 36 है तो हम इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ना, कि भाई 36 जो है, अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास 36। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बी एस का मतलब है कि दोनों अतराफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू, यानी रूट ऑफ एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो इसका रूट। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, x इक्वल टू 6। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमने सॉल्व किया। ये बिल्कुल मुख्तसर है, इसमें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमें पता है कि जो इक्वल के बार वाला है वो इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमने अरेंज करके लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर 5, कि ये जो रकम टर्म है ये बराबर किसकी है, 2 की पावर 5 की है, या ये जो बराबर है ये किसकी है, इसकी है। तो हमने अरेंज किया एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर 5 किसके बराबर है, 5 बार 2 लिखें तो 32। एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड किया, माइनस 4 था उस तरफ जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। अब देखिए ये भी एक्स का स्क्वायर आ गया, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से, एक्स इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है, कि भाई log 5 की पावर एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 2। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये भी होगा। हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 आ गया हमारे पास। अब 5, अब हम इसको अरेंज करके लिख दें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर हम 2 कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू, अब इसका आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 2 का मतलब है कि 5 को 2 बार लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25, ठीक है। अब एक्स क्यूब, अब ये माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, 25 प्लस 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 27। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या क्यूब है, तो इसमें अगर आपको टेबल आते हैं, अगर हम 3 की बात करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 3 ज़ा 27, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 27 किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। जैसे प्रीवियस हमने 6 का स्क्वायर लिखा था 36, इस तरीके से आप 27 का क्यूब क्या हो गया 3 की पावर 3। अब एक्स क्यूब अब आप यहां पे लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों अतराफ का क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है एक्स क्यूब होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब और होल क्यूब, ठीक हो गया। अब यहां पे एक और तरीका ये है, कि आप इसी तरीके से आप यहां इसके बाद भी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, फिर रूट के अंदर आपको जाके 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा, फिर 3 की क्यूब लिखना पड़ेगा, फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट किया कि भाई x की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये क्यूब इससे कैंसिल, ये क्यूब इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी सॉल्व हो गया है, ये कंप्लीटली सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे,
तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 की एवल्यूएट दी फॉलोइंग लॉग। पहला क्वेश्चन है लॉग बेस 2 की पावर 1 ओवर 256। इससे पहले आप लोग देखें कि हमारे पास था कि जी कन्वर्ट करें लोगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल को लोगारिथमिक में। इससे पहले हमें बताया गया था। या फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे था, तीसरा क्वेश्चन के जी एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ना इस पूरी टर्म को लेट कर देते हैं। ठीक है, हम लेट कर देंगे और किसी वेरिएबल के हवाले कर देंगे इसको, ताकि हमारा आंसर आए। तो हम इसको लिखेंगे लेट लॉग बेस 2 पावर आ गई आपके पास 1 ओवर 256 इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स, क्योंकि हमने कहा कि वेरिएबल के हवाले करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, हमें समझ लग गया कि भाई हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, एक्स की कीमत फाइंड करनी है। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, इन सिंपल लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपने कंप्लीट लिखना है, एक्सपोनेंशियल के स्पेलिंग कंप्लीटली लिखने, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ जाता है, 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये इस साइड मूव कर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 256, 1 ओवर 256। अब 2 की पावर x इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 1 ओवर 2 की पावर 56। आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे इसके आके फैक्टर बना लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टर बनाए थे, तो हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब हम 2 की पावर x इक्वल टू, अब इस पावर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 2 की पावर -8। जैसे पहली एक्सरसाइज में हमने कहा था कि हमारी जो बेस हैं हम पावर्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। जब भी पावर को ऊपर या नीचे लेके जाएंगे अपनी जगह से रिप्लेस करेंगे, तब्दील कर देंगे, बदल देंगे जगह, तो हमारी अगर पावर जो है वो माइनस प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, तो अब आप देखें, अब बेसिस आप दोनों की सेम है तो हम इसकी पावर, इनकी बेसिस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर x इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता है -8, x इक्वल टू -8। ठीक है, अब देखें हमारा सोल्यूशन जो है वो आ गया। इससे पहले हमें सिंपल उसने कहा था x की कीमत निकालनी है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कुछ भी नहीं कहा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो हमने फिर अपने तरीके से इसे क्या किया, सॉल्व किया। सबसे पहले हमने किसी भी वेरिएबल के हवाले किया। ठीक है, लेट हमने क्या कहा कि log 2 की पावर 1256 इक्वल टू किसके बराबर है, x है। तो हमने कहा कि अब हम इसकी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती तो हम लोगारिथम के तरीके से हल कर देते। तो हमने कहा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 ओवर 256। अब 1 ओवर 2 की पावर 8 हमने फैक्टर्स बनाए, यानी फैक्टर्स बनाए, हमने लिखा 256 2 से, तो हमारे पास आ गया 128 2 से, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल से किया था इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा 2। हमारे पास 64 232 216 24 22 21 8। तो क्या आ रहेगा 2 की पावर 8। तो अब हमने पावर्स क्या किए हैं, बेस सेम सी, हमने कहा कि पावर ऊपर लेके जाएं, 2 की पावर -8 हो गया। तो हमारे पास बेसिस सेम इग्नोर कर दिया, x इक्वल टू -8 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि log बेस 3 है, होल पावर कितनी है 1 ओवर 729। अब हम इसको भी लेट कर देंगे, लेट log 3 पावर कितनी है 729 इक्वल टू, हमारे पास आ गया इसके बराबर, वेरिएबल x के ले लेते हैं, हम लिखते हैं कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर x इक्वल टू 1 ओवर 729। ठीक है, 3 की पावर x, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने ब्रेक किया था, अब 1 ओवर
अब देख लेते हैं हम किससे होते हैं। रफ फॉर्मूल में जाते हैं तो हम 3 के टेबल सबसे छोटा लेके जाते हैं। 3 2 जार 6 और 1 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब 3 8 और 81 आ गया हमारे पास। 3 27, 3 9 और 3 3 जार 3 1 जार 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 6। अब हम 3 की पावर x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -6। बेसिस सेम इग्नोर कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -6। अब ये डिटेल से पढ़ चुके हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको ज़रा मज़ीद डिस्कस नहीं करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, हल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।